हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम नई सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें नवीन सर अभी हिस्ट्री करवा रहे हैं, तो उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज उन्होंने सैयद वंश के बारे में करवाया था। और जो आप ये पीडीएफ देख पा रहे हो, ये हैंड रिटन नोट्स है। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप, बिल्कुल फ्री में मिलेगी पीडीएफ। और जो डेली जितने भी पीछे की पीडीएफ है वो भी डाल दी गई है टेलीग्राम चैनल पर, तो पीछे की पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। तो आज सर ने सैयद वंश के बारे में करवाया था। सैयद वंश 1414 से 1451 AD तक था। 37 वर्षों तक शासनकाल था जो सैयद वंश है उसका। जो सैयद वंश का संस्थापक है वो खिजर का है, और जो खिजर खान का शासन था वो 1414 से 1421 तक था। यह फिरोज शाह तुगलक के समय मुल्तान का सूबेदार था और तैमूर लंग का सेनापति बना था। ये तैमूर ने भारत से लौटते समय इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। यह स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था और इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की और इसकी मृत्यु 20 मई 1421 को हुई थी। इसके बाद गद्दी पर बैठता मुबारक शाह, जिसका शासनकाल 1421 से 1434 तक रहता है, और ये खिजर खां का पुत्र था। इसने सुल्तान और शाह की उपाधि धारण की थी और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए और जो खुतबा है वो पढ़वाया था। खुतबा वो होता है जो खुद के बारे में जो कार्य करते थे जो राजा महाराज, उसमें उनकी तारीफ लिखी होती थी, उसके बारे में ये पढ़वाते थे। और इसके समय 3 विद्रोह हुए थे, जिसमें पहला खोखरो का विद्रोह हुआ था जो कि बहलोल लोदी को भेजा था वहाँ पर। और यहाँ पर जो नेता था वो जसरत था। जौनपुर का जो कि इब्राहिम ने ये विद्रोह किया था। और उसके बाद ग्वालियर का हुसैन शाह ने ये विद्रोह किया था। इसकी हत्या इसके वजीर सरवर उल मुल्क द्वारा की जाती है और इसका पद छीनकर कमाल उल मुल्क को सेनापति बना दिया गया था। तो जिसकी वजह से ये जो सरवर उल मुल्क है ये इसके खिलाफ हो जाता है और इसकी हत्या करवा देता है। इसने याया बिन सर हिंदी को संरक्षण दिया था, जिसने तारीख मुबारक शाही लिखी थी। इसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह। ये 1434 तक से 1445 तक रहता है। ये मुबारक शाह का छोटा भाई था। इसका जो वास्तविक नाम था वो फरीद खान था। इसके समय मालवा शासक मोहम्मद खिलजी ने आक्रमण किया था 1440 AD में। तो यहाँ पर मुबारक शाह ने बहलोल लोदी से मदद मांगी थी, और जो बहलोल लोदी है वो इसको हरा देता है। तो बहलोल लोदी को इसने अपना पुत्र कहा था और उसे खाना की उपाधि दी थी। 1445 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन अहमद शाह गद्दी पर बैठता है। ये 1445 से 1451 तक रहता है और ये महमूद शाह का पुत्र था। सबसे अयोग्य शासक था ये। इसका जो वजीर था हामिद खां, उसके कारण ये दिल्ली छोड़कर बदायूं चला जाता है। उसके बाद जो हामिद खां था वो कायम खां और बहलोल लोदी को शासन करने के लिए बुलाता है। तो जो बहलोल लोदी है वो पहले आ जाता है, इसलिए ये जो हामिद खान है वो दिल्ली का शासन बहलोल लोदी को सौंप देता है। और जो बहलोल लोदी है ये आगे चलकर लोदी वंश का संस्थापक बनता है। तो ये आज का लेक्चर था जो मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और जो ये पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।